नमस्कार दर्शकों, काशी हलचल में आपका फिर से स्वागत है। इस समय एक खबर जो निकल के आ रही है वो ये है कि कोरोना महामारी की कुंडली बना ली गई है। जी हाँ, ये सत्य है। इस समय मैं बनारस के प्रकांड विद्वान आचार्य ऋषि द्विवेदी जी के पास बैठा हूँ, जिन्होंने कोरोना महामारी की कुंडली बनाई है और इस कुंडली के बनाने के बाद कोरोना महामारी के विभिन्न पहलुओं पर ये इत्मीनान से और आराम से भविष्यवाणी भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि ये कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये कहाँ तक जाएगा और कब ये समाप्त होगा। तो इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हम चलते हैं आचार्य ऋषि द्विवेदी जी के पास। आचार्य जी नमस्कार। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऋषि जी, आपने ये कोरोना कुंडली जो बनाई, ये कुंडली बनाने के पीछे का आधार क्या है, किस तरह बनाई आपने और ये कुंडली क्या बताता है? देखिए, सर्वप्रथम बात तो ये है, काशी सर्वविद्या की राजधानी है और हम लोग यहाँ के ज्योतिषी हैं और अपने बारे में क्या बताऊँ, आप सभी लोग जान रहे हैं। तो चूँकि कोरोना अपना एक जो वैश्विक बीमारी है, ये पूरे देश में पांव पसारे हुए, जो उसकी दूसरी स्ट्रेंथ आई है इंडिया में, भारत में चारों तरफ तबाही मचाई है। हमारे यहाँ चरक संहिता में वर्णित है कि आयुर्वेद के डॉक्टर के पास दिखाने जाइए तो पहले कुंडली को बचवा लीजिए, अर्थात पहले ग्रहों को अनुकूल करके अगर मेडिसिन को लिया जाए तो वह मेडिसिन परफेक्ट काम करती है। एक बात तो ये है। इसी आधार पे मैंने कोरोना की कुंडली खोज बनानी शुरू की। तो उसके पीछे मैं घटनाओं पे गया। घटनाओं पे जाते हुए मैंने देखा कि चीन के वुहान में, हुबेई प्रांत की जो राजधानी वुहान है, वहाँ पे पहला केस जो है 17 नवंबर 2017 को 17 नवंबर 2019 को वही गुइजियान नामक महिला के अंदर पाया गया। हालांकि कोरोना की पुष्टि जो है चीन ने दिसंबर 2019 में किया, लेकिन पहला जो इसका जो पेशेंट पाया गया वो 17 नवंबर 2019 को पाया गया, जो सी मार्केट में झींगी बेचती थी। वहीं से मैंने इस डेट को लिया। क्योंकि कुंडली क्या, कुंडली में लग्न कुंडली तो नहीं, लेकिन कोरोना की जन्म राशि कुंडली मैंने बनाई है, जो जिसके आधार पे मैंने इस कुंडली का पूरा विवेचन किया है। तो शास्त्र सम्मत है कि अगर कुंडली है तो उसका निदान भी आ जाएगा, अगर कुंडली बन गई है तो उसका कुछ न कुछ निदान आएगा। तो कोरोना महामारी में दवा तो काम कर ही रहा है, लेकिन कुंडली जो कोरोना कुंडली है, अगर ये कुंडली हो और जिन जातकों को कोरोना हुआ हो या कोरोना होने की आशंका हो, अगर दोनों को मिला के अगर ज्योतिषी उपाय किया जाए तो निश्चित रूपेण लाभ होगा। मैं यह नहीं कहता कि 100% लाभ होगा, लेकिन मैं इस बात को भी कहता हूँ कि ज्योतिषी उपाय है तो निश्चित लाभ होगा। आचार्य जी, ये कुंडली जो आपने बनाई, आपने बताया कि वुहान शहर में इसका जन्म दिख रहा है, तो इसकी राशि और तमाम चीज़ों पे अगर आपने अध्ययन किया तो ये कुंडली क्या बता रहा है? कोरोना जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल से, 1.5 साल तो हो रहे हैं, 2 साल के करीब होने को है, पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिए हुए। तो इस कुंडली को देखकर आप क्या प्रेडिक्शंस, क्या चीज़ें बता पाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, कोरोना की जो जन्म राशि है वो मिथुन राशि है और मिथुन राशि में ही कोरोना का जो जन्म हुआ। राशि लग्न में ही राहु चंद्रमा का ग्रहण योग है। लग्न से सप्तम में बृहस्पति शनि केतु की युति है, अर्थात कोरोना पे 5 ग्रहों का प्रभाव है। वही षष्ठ भाव में सूर्य शुक्र की युति है, तो वही पंचम भाव में बुध और मंगल की युति है। देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में राहु को संक्रमण का सबसे बड़ा कारक ग्रह माना जाता है और इस संक्रमण में को अगर और भी तब संक्रमण और भी प्रभावी तब हो जाता है जब शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही हो। ऐसा जो कोरोना कुंडली में है। हालांकि देखेंगे तो मिथुन राशि पे 5 ग्रहों का प्रभाव है। राहु चंद्रमा बृहस्पति शनि केतु, ये 5 ग्रहों का प्रभाव है, यानी कोरोना पे 5 ग्रहों का प्रभाव है। वही ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह माना गया है। राहु को छाया ग्रह माना गया है और जो कोरोना भी है वो भी अदृश्य है। राहु को ज्योतिष में घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंट का कारक माना जाता है। तो चंद्रमा को फेफड़ा, लंग्स, गला,
खांसी, सर्दी, जुकाम का कारक माना जाता है। तो कोरोना के स्वभाव में राहु चंद्रमा के चलते ग्रहण योग जो है, इसके चलते जो है प्रभाव है। कोरोना का जो स्वभाव, कोरोना का जो प्रभाव है वो राहु चंद्रमा के चलते, यानी फेफड़ा, गला ओला और जो अचानक लेने वाला। तो वही शनि जो देख रहा है, शनि की देखने के चलते यह कोरोना जो है सबसे अधिक प्रभावी राहु चंद्रमा और प्लस शनि की जो सप्तम दृष्टि है उसके चलते ये है। वही अगर देखेंगे तो मिथुन राशि का राशि बुध पंचम भाव में शुक्र के घर में मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल जो है पृथ्वी पुत्र माना जाता है, मंगल को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। उसके साथ बुध का बैठना, राशि का बैठना, भी पंचम भाव में बैठना, अर्थात संक्रमण को प्रसारित करने में, फैलाने में बुध का भी प्रमुख हाथ है। तो सब मिला जुला के देखेंगे तो इन 5-6 ग्रहों के चलते ही कोरोना जो है फैल रहा है और इसके चलते जो है अभी दूसरी स्ट्रेंथ आई है, फिर इसके बाद तीसरी स्ट्रेंथ आएगी और धीरे धीरे जो है अभी ये प्रसार की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो आचार्य जी, किन किन राशि वालों के ऊपर ये अपना ज़्यादा प्रभाव डालेगा और उसके उपाय क्या करने पड़ेंगे? क्या ये कुंडली ये भी बता रहा है? कि देखें, 12 राशियों में जिस व्यक्ति के कुंडली में राहु, केतु, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा की अशुभ स्थिति हो, जो भी जातक हो 12 राशि में इनकी अशुभ स्थिति हो, या 6, 8, 12 द्वितीय लग्न में, इन 5 स्थानों पे कहीं भी ये बैठे हुए हों और अशुभ परिस्थिति में हो, यानी शनि को राहु देख रहा हो, राहु को मंगल देख रहा हो, या किसी भी ढंग से इनकी स्थितियां वहां पे कमजोर हो या अशुभ हो, जब ग्रह या कारकत्व में न बैठे हों, ऐसे जब ग्रह योग बनते हैं तो वो जो है घातक होता है। उसमें भी जिन लोगों का ये अशुभ, ये जिनके कुंडली में ये ग्रह अशुभ हो और इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही हो, उनको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनको जो है कोरोना होने की आशंका ज़्यादा रहेगी। वही अगर गोचर की बात करेंगे तो गोचर में भी इस समय राहु मंगल की युति बनी हुई है, और जिस समय कोरोना आया था उस समय भी राहु मंगल की युति बनी हुई थी। तो वर्तमान में इसमें बुध मंगल की युति बनी थी, इसमें भी बुध मंगल की युति बनी हुई है। तो आकाश मंडल में जो ग्रहों का वो जो दिख रहा है वह अभी कोरोना को बढ़ा रहा है। हालांकि देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो मैंने पूर्व में भविष्यवाणी भी की थी कि जो है 2078 में दुर्योगों का ये वर्ष है और इस वर्ष में जो है कोरोना आया है और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और मैंने 13 दिन के पखवाड़े की बात की थी और उस हिसाब से आप होता नजर आ रहा है। आप लोग देख भी रहे हैं कि जैसा मैंने प्रेडिक्शन किया था वो होता नजर आ रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अभी कल जो है चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण से पूर्व मैंने 15 दिन बताया था और चंद्र ग्रहण 15 दिन बाद तक बताया था। तो इस समय में कोरोना का एक भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन वही 15 जून के इर्द गिर्द में तीसरी स्ट्रेंथ आएगी तो फिर से एक बार कोरोना बढ़ना शुरू होगा, जो जाएगा सितंबर अक्टूबर तक जाएगा। लेकिन तब तक जो है वो 13 दिन वाला पखवाड़ा जो है, जो सितंबर माह में जो है 8 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक भाद्र शुक्ल का जो पखवाड़ा होगा उसका प्रभाव चल रहा है, उस समय उसका प्रभाव तीव्रता दिखाने लगेगा। तो निश्चित रूप में कोरोना का प्रभाव तो रहेगा ही, लेकिन अगर जो मैंने इस बात को बताया है कि कोरोना की कुंडली हो प्लस जातक की कुंडली हो जो कोरोना से पीड़ित हो, उन दोनों की कुंडली को मिला के अगर उपाय को निकाला जाए, दिया जाए, तो निश्चित रूप में कोरोना से लाभ श्योर होगा। ये और दूसरी बात यह भी है कि मैं इसकी गारंटी सब नहीं लेता, लेकिन यह जरूर कहता हूँ कि इसको नकारा भी नहीं जा सकता जी। तो आचार्य जी, अभी आपने कहा कि जिन लोगों को कोरोना हो रहा है, अगर वो कुंडली अपना दिखा के और उपाय, ज्योतिषी उपाय करने के बाद दवा करें तो कहीं ना कहीं उनको लाभ होगा। तो वो ज्योतिषी उपाय क्या है, क्या निकल के आ रहा है, क्या ज्योतिषी उपाय करने की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि देखें, ग्रहाणाम तुष्टय रत्नम, एक चीज तो ये होता है, प्लस ग्रहों के लिए रत्न है और उसके साथ ही ग्रहों की शांति विद्या है। तो ग्रहों के रत्न में चूंकि चंद्रमा राहु के चलते संक्रमण फैल रहा है, तो गोमेद और चंद्रमा अगर कुंडली में, जिन लोगों की कुंडली में अगर चंद्रमा राहु की स्थिति अगर अच्छी है तो भी, और जिनकी अच्छी स्थिति नहीं है, अगर संक्रमण का आशंका बन रहा है या संक्रमण हो चुका है, उस परिस्थिति में गोमेद और चंद्रमा को धारण करें तो संक्रमण में कमी आनी शुरू हो जाएगी। उसी के साथ ही अगर शनिवार को शनि के लिए छायादान किया जाए, पीपल के पेड़ के लिए दीपक जलाया जाए, शनि का छायादान किया जाए, साथ ही बृहस्पति का दान किया जाए,
उसके साथ ही भगवान भास्कर को सुबह अर्घ्य दिया जाए, क्योंकि ग्रह राज सूर्य है। कहा भी गया है राहु दोषम बुधो हन्या दुबे तो शनिचर त्रयाणाम भूमिजो हंति चतुर्णाम दान वर्जिता पंचानाम देवमंत्री च खड़ाम दोषा चंद्रमा सप्त दोषा रवि हन्यात दिशा उत्तरायणे। अर्थात जिस जातक की कुंडली में 6 ग्रह 7 ग्रह खराब 8 ग्रह खराब हो, वो व्यक्ति सिर्फ सूर्य को एकमात्र अर्घ देना, उत्तरायण के सूर्य में अर्घ देना शुरू करे तो सभी ग्रहों का जो है दुष्प्रभाव कम होने लगता है। तो सूर्य को अर्घ देने से भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि कारण क्या है, सूर्य जो है शरीर के कफ और पित्त प्रवृत्ति को नाश करता है, तो सूर्य को जल देने से उस प्रवृत्ति का नाश होता है। एक चीज। और दूसरी जो सबसे प्रमुख चीज है, देखें उपाय में मैंने गोमेद चंद्रमा बताया, सूर्य को अर्घ बताया और बृहस्पति का दान बताया, साथ ही नित्य प्रति 1 माला महामृत्युंजय का, उसके साथ ही दुर्गा सप्तशती के 1 मंत्र ओम दुर्गे स्मिता हर भीत मत्स्य जंतो स्वस्थ मृता स्वभाषित दायित्व व्यायाम का दुनिया सर्व करना सदा चित्ता, 1 माला इसको करें। अगर ये भी न हो पावे तो सिर्फ नमाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छ, इस मंत्र को जब जो सर्वविदित मंत्र है इससे भी है। इसके साथ ही जो सबसे प्रमुख चीज है, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों के औषधियों से स्नान का बड़ा महत्व है। जिन लोगों की कुंडली में मार्केस चल रहा हो, क्योंकि जब मार्केस आएगा तभी कोरोना का प्रभाव दिखेगा, तो ये सब ग्रह जब भी गड़बड़ होंगे तो मार्केस का प्रभाव आएगा। जब मार्केस का प्रभाव आएगा तो ये सभी उपायों करने से औषधि तो काम करेगी ही करेगी, औषधि के गुणों में और भी वृद्धि हो जाएगी अगर ज्योतिष के इन उपायों कर दिया जाए। तो 9 ग्रह की औषधियों को लेके उसका नित्य प्रति स्नान करना शुरू करें, विश्वास करें, निश्चित रूपेण कोरोना में कमी आती नजर आएगी। धन्यवाद आचार्य जी। तो दर्शकों, ये हैं आचार्य ऋषि द्विवेदी जी, जिन्होंने कोरोना की कुंडली बनाई और कोरोना की कुंडली के आधार पर उन्होंने ये बातें बताई कि अगर ज्योतिषी उपाय करके कोरोना का इलाज किया जाए तो हम संक्रमण को कम कर सकते हैं। इन्होंने और भी बातें हमसे शेयर की, हमको बताई। हम आपको बता दें, आचार्य ऋषि द्विवेदी बनारस के प्रकांड विद्वान हैं, जिन्होंने इसके पहले बहुत से प्रेडिक्शंस किए हैं, भविष्यवाणियाँ की हैं, चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर की बात करें, विभिन्न चुनावों के नतीजे हों, अभी चाहे हम बात करें ये चंद्र ग्रहण कल है, इसके पहले ही इन्होंने बता दिया था कि भूकंप आ सकते हैं और तरह तरह की चीज़ें आ सकती हैं, और वो हम लोग देख भी रहे हैं कि कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रहा है, कहीं पर तूफान आ रहा है, जो कि लगातार पिछले 14-15 दिन से हम देख रहे हैं। एक बात और हम आपको बता दें, अप्रैल 2019 में ही आचार्य ऋषि द्विवेदी ने एक बड़ी महामारी के बारे में भविष्यवाणी की थी, जो कि नवंबर 2019 से आपको कोरोना महामारी के रूप में देखने को मिल रही है। तो आज आचार्य ऋषि द्विवेदी ने कोरोना की कुंडली बनाकर ये ज्योतिष के माध्यम से भी कोरोना का इलाज संभव है, अगर उचित उपाय किए जाएं, उचित मंत्रों को जप किया जाए और ईश्वर की आराधना की जाए, उसके साथ दवाइयाँ की जाएं, तो शीघ्र ही कोरोना से निजात मिल सकता है। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।